नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे शानदार होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी आप लोगों की चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। जय सरस्वती माता। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारी सीरीज की लास्ट क्लास है। प्यारे बच्चे, लगभग क्लास में और हमारी क्लास टॉपिक जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा चलेगी। लगभग आधा घंटा 25-30 मिनट की क्लास होगी। तो सभी प्यारे साथी, सबसे पहले ये बताओ, मैंने आपको नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। इसके अलावा आज जो कि लास्ट क्लास है हमारी सीरीज की, तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनों से भी मिलवाने की कोशिश करता हूं जिसमें अक्षर लिखे हुए, अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं। जैसे हर एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने अक्षर पर आता है, कितने नंबर पर आता है। प्यारे बच्चे, कौन कितने नंबर पर आता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आवाज में कोई दिक्कत है, एक बार बिल्कुल चेक करें। तो आवाज में कोई दिक्कत है या फिर सही आ रहा है, एक बार चेक करेंगे। प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हर एक लेटर कितने नंबर पर आता है ये आपको याद है। आवाज एक बार बताएंगे, साउंड प्रॉब्लम है क्या? हेलो 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 हेलो, साउंड प्रॉब्लम है? कोई अब दिक्कत आ रही है? हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? चेक करो। हाँ भाई, अब बताएंगे एक बार, अब आवाज आ रही है दोस्तों? सभी प्यारे साथी बताओ, अब आवाज आ रही है? अब ठीक है आवाज? जल्दी से बताओ अब आवाज कैसी है। एक बार थम्स अप करो अगर आवाज अब सही है तो। बिल्लू ने थोड़ा सा किया है इसमें कुछ की जिससे सही हो जाए, पता नहीं क्या दिक्कत है। हेलो 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 हेलो, खरखराहट हो रही है सर, आवाज कट रही है सर, प्रॉब्लम है। ओके, अब कह रहे हैं यस सर, अब ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे। जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं ऐसे क्वेश्चनों में, एक बार ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन हालांकि यूपीएसआई कम पूछता है, लेकिन पूछता तो है। कम पूछता है, वो तुम्हारी शिफ्ट में आ जाए तो सीख लेना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ है भी नहीं, केवल नंबरिंग का खेल है। आपको पता होना चाहिए कि कहां कौन सा नंबर है। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या हो सकता है चारों ऑप्शन में से? ध्यान से समझना। एस 19 पर आता है, पी 16 पर, एम 13 पर, जे 10 पर। तो मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, तो एक काम और करना, तो मैं तरीका बता देता हूं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तीनों ही लेटरों को नंबरिंग कर देते हैं। पहले 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 लेटर की नंबरिंग करो, यही तरीका बेस्ट होता है। तो ये 19 से 3 कम 16, 16 से 3 कम 13, 13 से 3 कम 10, फिर 10 में से 3 कम कर दो तो 7 पर हमेशा जी आ जाता है। जी से हमारा एक ऑप्शन यहां शुरू है और एक ऑप्शन यहां शुरू है, दो ही ऑप्शन शुरू है। यहां पर के 11 पर है, एम 13 पर है, ओ 15 पर है, क्यू 17 पर है, तो फिर 19 पर एस आ जाएगा। तो जी के बाद एस केवल पहले ऑप्शन में शुरू है। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात आ रही है समझ में? मैंने आपसे कहा एक छोटी सी चीज समझो, क्वेश्चन में सबसे पहले 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 लेटर को चेक करते हुए चलेंगे। अगर ऑप्शन तीनों कट गए पहले पहले के आधार पे तो एक सही है ही, लेकिन एक दो तो कट ही जाएंगे, फिर दूसरे को चेक कर लो, फिर भी बात ना बने तो तीसरे को। लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि हम लोग जल्दी से अपना आंसर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना एक बार। और अगला सवाल क्या है, इसका आंसर बताओ। ध्यान से एक बार समझ लो। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं आई 9 पर है, एन 14 पर है, एस 19 पर है, तो यहां पर एक बार गौर करो। मैं अगर आपसे कहूं तो 9 5 14 5 19 आया है ना, हर बार 5 प्लस हुआ है ना,
तो यहां पर 19 और 5 24 होगा, और 24 पर क्या आता है, x आता है। तो x से तो केवल एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर ए। कोई और ऐसा नहीं है जो x के अलावा किसी और से शुरू हो रहा हो। तो मैं बहुत ही आसानी से आंसर बता सकता हूं। ये सबसे बेहतरीन अप्रोच होती है आपका जल्दी से आंसर देने का। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार गौर से समझना। क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है, एक बार समझने की कोशिश कर। पहले पहले लेटर से वही चीजें हैं, मैं बता रहा हूं ना, बहुत आसान है। रीजनिंग में मुझे सबसे आसान लगता है तो ये लगता है लेटर वाला, बस नंबरिंग पता होनी चाहिए। एक डिक्शनरी ऑर्डर होता है इसी के बेस का, वो भी नंबरिंग का ही खेल होता है। नंबरिंग है तो सब कुछ है, अगर आपको याद है तो। यहां पर जैसे चेक करते हैं, डी 4 पर है, ई 5 पर है, एफ 6 पर है, जी 7 पर है। हर बार एक एक नंबर आगे हुआ है, तो 4 5 6 7। अब यहां पर 8 होगा और 8 नंबर पर एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर चेक करो, ओ 15 पर, एन 14 पर, एम 13 पर, एल 12 पर। तो 15 14 13 12, फिर 11 आ जाएगा और 11 पर के आ जाएगा। एच के बाद के आपको बी ऑप्शन के अलावा अगर कहीं भी दिख रहा है तो मुझे बताओ। नहीं दिख रहा होगा, और यही वजह है कि आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार थम्स अप करके ये बता दो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया तरीके से कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। टफ थोड़ा ही है यार, ये तो बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, ठीक है। अब समझो यहां पे, नेक्स्ट आगे आ जाओ। बी 2 पर है, डी 4 पर है, एफ 6 पर है, जे 10 पर है। तो तुम लोग बोलोगे 2 4 6 8 आ जाएगा, और 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच से ये भी शुरू है, ये भी शुरू है, ये भी। तो फिर मैं सीधा सीधा अगले वाले नंबर पर चला जाऊंगा, हाँ या ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा के 11 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, डब्ल्यू 23 पर। तो ये आएगा 11 3 14 3 17 3 20, और 20 पर क्या आता है, 20 पर टी आता है। तो H के बाद T, H के बाद S, H के बाद U, H के बाद T, ये रहा आपका ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत ही नहीं है, यकीन मानो ये सबसे आसान है। यकीन मानो ये बहुत आसान होता है, और बहुत आराम से आप अपना आंसर यहां कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे समझ लेते हैं एक बार। सभी प्यारे साथी गौर से समझेंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन के एक एक लेटर पर फोकस करना। बी की बात करूं तो बी को मैं 28 लिख सकता हूं, सॉरी बी को मैं कितना लिख सकता हूं, सॉरी वाई है ना, तो वाई को मैं 25 लिख सकता हूं। बी को मैं 28 भी लिख सकता हूं, बी को मैं 2 भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना, जेड 26 पर खत्म, तो 27 पर घूमकर ए आया, 28 पर बी। ये चीजें आगे चलती रहती है सर्कल बेस्ड में, ठीक है। लाइन में तो 26 तक खत्म है, लेकिन सर्कल है तो 27 28 ये सब चीजें नहीं, सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा ये ई 5 पर है और एच 8 पर है। एक बार फोकस करना, यहां पर 25 से अगर इसे 28 मानता हूं तो नो डाउट 3 प्लस है। यहां पर मैंने आप लोगों से बोला अगर 28 को 2 मानता हूं तो ये 2 3 5 3 8 वो ही चीजें चल रही हैं। तो यहां पर 8 और 3 11 है, पर के आ जाना चाहिए। के से मेरे पास ये भी ये भी ये भी, तो यहां पर ई 5 पर, एच 8 पर, के 11 पर, एन 14 पर, तो 14 3 17 17 पर क्यू आएगा। के बाद क्यू, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ तो अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझेंगे, बी 2 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, एच 8 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है। गौर से सुनो सभी प्यारे साथी, एक बार गौर से सुनो क्या कहता है ये।
तो मैंने कहा 2 3 5 3 8 और 8 और 3 11 आएगा, 11 पर के आएगा, 11 3 14। सही है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पर आप लोगों से कहा ई 5 पर है, ए 1 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, ओ 15 पर है। गौर से सुनना, मैं ए को तो 27 भी मान सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां पर ई है, यहां ए है, भाई ये 5 है, ये 1 है, तो 5 से 1 4 कम ही तो हुआ है। और अगर मैं उसी ए को 27 मान लूं तो 27 से 4 कम 23 है, 23 से 4 कम 19 होगा, और 19 पर एस आ जाएगा। तो के बाद एस यहां भी है, यहां भी है। आगे बढ़ते हैं, आर 18, टी 20, वी 22, तो फिर 24 आएगा क्योंकि जेड 26 पर है। ये के एस एक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब लाजवाब है जिनका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे वीर, एक बार इस क्वेश्चन पर आ जाओ, फोकस करो। क्या है, एक एक अक्षर से मिलाओ, फिर एक ना मिले दूसरा, दूसरा ना तीसरा, वो सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा F 6 पर, H 8 पर, J 10 पर, L 12 पर। चेक कर लो। तो यहां पर आप लोग चेक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को पता चलेगा 2 2 प्लस हुआ है, तो ये आ जाएगा 6 2 8 2 10 2 12। अब 12 और 2 14 है। 14 पर मेरे प्यारे दोस्तों एन आएगा। एन से 2 ऑप्शन शुरू हैं। यही तो खेल होना चाहिए, यही खेल है। तुरंत चेक कर लो पहले अक्षर से मिलाते ही कि भाई इससे कितने शुरू हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, बाकी चीज तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने आप लोगों से यहां पर बोला आई 9 पर है, के 11 पर, एम 13 पर, ओ 15 पर। तो 9 2 11 2 13 2 15 2 17 और 17 पर क्यू। एन के बाद क्यू तो केवल बी ऑप्शन में ही है ना, एन के बाद क्यू तो केवल बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी आ जाओ, सभी प्यारे साथी आ जाओ और इस क्वेश्चन पर बता दो। जी 7 पर है, ई 5 पर है, सी 3 पर है, ए 1 पर है। गौर से देख लो आराम से। सवाल में कुछ हो तो कोई परेशानी भी होना तो मैं आसान है। और तुम अगर ये सोच रहे हो भैया टफ कराओ, तो भाई इसमें इससे ज्यादा टफ नहीं, इसमें सीधा लॉजिक ही होता है। बस लेटर की प्लेस वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा 7 में से 2 कम 5, 5 में से 2 कम 3, 3 में से 2 कम 1। एक बार तो मुझे लगा था मैं इस टॉपिक को यार पढ़ा रहा हूं तो यार 25-30 मिनट का टॉपिक है, मैं इसे पढ़ा रहा हूं, ये तो इनको आता होगा यार, छोड़ो ना। फिर मेरे मन में आया फिर भी करा ही देता हूं, कोई बात नहीं है, फिर भी करा ही देता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ना कर पाए। एक भी अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत है। तो बस सीधी सी कंडीशन ये थी कि अगर एक क्वेश्चन भी पेपर में आए तो नंबर तो कटने का ही नहीं है ना, यहाँ पे आना चाहिए। बस जल्दबाजी में आप गलत कर दो तो वो फिर आपकी कमी रहेगी प्यारे बहन भाई, बस जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो मैंने कहा 7 में से 2 कम 5, 5 में से 2 कम 3, 3 में से 2 कम 1, तो 1 को तो मैं 27 मान सकता हूं। 27 में से 2 कम कर दो तो 25 आएगा, और 25 पर वाई आता है। वाई से तो 3 ऑप्शन शुरू है। उसके बाद चेक कर लो, ये क्यू 17 पर है, टी 20 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, जेड 26 पर है। 17 3 20, 3 23, 3 26, 26 3 29, 29 का मतलब सी, 29 का मतलब 26 से 3 ज्यादा, यानी कि सी आएगा। अब y के बाद सी यहां भी है, y के बाद सी यहां भी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूंगा ये t 20 पर है, p 16 पर है, l 12 पर है, h 8 पर। तो 20 में से 4 कम 16, 16 में से 4 कम 12, 12 में से 4 कम 8, तो 8 में से 4 कम 4 और 4 पर डी, तो वाई सी डी, वाई सी डी खत्म। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप मुझे बता दो इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एक बार गौर से समझने की कोशिश करो, गौर से समझने की कोशिश करो। राइट आंसर क्या है, H 8 पर है, O 15 पर,
वी 22 पर और सी कितने पर, 3 भी बोल सकता हूं और 29 भी बोल सकता हूं, है ना। तो यहां पर आप लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा यार 7 7 प्लस हुआ है, सीधी सी कहानी बन रही है। 8 7 15, 7 22, 7 29, तो 29 का मतलब 3 और 3 और 7 10, और 10 पर क्या आ जाएगा, जे। 10 पर जे आ जाएगा। यहां पर चेक करो, एस 19 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, एक्स 24 पर, और इसे मैं 5 के स्थान पर 26 5 31 भी लिख सकता हूं। भाई 26 से 5 ज्यादा है, सही है। तो मैंने आप लोगों से बोला 19 7 कम 12, 12 7 कम 5, 5 का मतलब 31, 31 7 कम 24, और 24 7 कम 17, तो 17 नंबर पर क्यू आता है। जे के बाद क्यू तो केवल बी ऑप्शन में शुरू है, बाकी किसी भी ऑप्शन में शुरू नहीं है। यही राइट आंसर है। बोलेंगे एक बार, बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन को चेक करेंगे। डी 4 पर, एच 8 पर, एम 13 पर, एस 19 पर, 4 4 8 5 13 6 19। इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, इसमें बराबर रूप से नहीं बढ़ रहा है, ध्यान देना। 4 से 8 आया है तो 4 प्लस है ना। 8 से 13 आया तो 5 प्लस है, 13 से 19 तो 6 प्लस है। अब 7 प्लस करो ना, तो 19 और 7 26 होगा ना। तो मैंने कहा ये 26 होगा और 26 पर जेड आएगा। क्यों होगा 26? क्योंकि हर बार एक एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़कर गया है, तो ये 26 नंबर पर जेड हो जाएगा। जेड से तो 3 शुरू के ऑप्शन प्रारंभ हो रहे हैं। यहां पर चेक करो, Q 17 पर, U 21 पर, Z 26 पर, F 6 पर। Z को 26 के साथ साथ 0 भी माना जा सकता है, हमेशा ध्यान रखना इसे, ठीक है। बहुत ही सुंदर रितेश कुमार भाई, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। ध्यान से समझना। तो ये 17 4 21, 17 से 21 4 प्लस, 21 से 26 5 प्लस, तो 26 का मतलब 0, फिर 6 यानी 6 प्लस। अब 7 प्लस कर दो, हर बार एक इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर ये 6 और 7 13 आएगा, और 13 नंबर पर एम आता है। जेड के बाद एम तो केवल पहले ऑप्शन पर है, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां जेड के बाद एम आ रहा हो। तो जेड एम डी पूरा आंसर बनेगा। डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर सफिशिएंट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे इसे, ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, एक बार गौर करेंगे। तो यहां पर पहला तो डायरेक्ट ही चल रहा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आएगा अगला लेटर, है ना भाई। वाई से चारों ही ऑप्शन शुरू हैं। इस सवाल का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा पहले वाले से, क्योंकि सारे ऑप्शन बरकरार बने हुए हैं। तो मैंने आगे यहां पर चेक किया, O 15 पर, Q 17 पर, S 19 पर, U 21 पर, W 23 पर। तो 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25, 25 पर फिर से Y आएगा, हाँ है ना। तो Y के बाद Y यहां भी है, Y के बाद Y यहां भी है। दो ऑप्शन तो अभी भी चल रहे हैं, Y दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा D 4 पर, G 7 पर, J 10 पर, M 13 पर, P 16 पर, 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 पर S आएगा। तो Y S आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। खत्म कहानी, ठीक है, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट आ जाओ तो अगले क्वेश्चन पर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आएंगे, इस क्वेश्चन को गौर से समझेंगे। पहले अक्षर पर फोकस करना, पहले अक्षर पर फोकस करो। क्या यहां पर सभी के सभी स्वर चल रहे हैं? क्या सभी के सभी स्वर चल रहे हैं? जल्दी से चेक करो। मैंने आप लोगों से बोला जो सबसे पहला लेटर है चेक करो क्या वो सभी का सभी स्वर को लागू करके चल रहा है। जैसे ए के बाद ई, फिर आई, फिर ओ, तो अब अगला लेटर यू होगा।
मैंने आगे आप लोगों से बोला Z 26 पर है, V 22 पर है, R 18 पर है, R 18 पर है, L 12 पर है। दूसरे लेटर की बात कर रहा हूं, पहला वाला तो सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है ना। तो 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, 18 से, ऐसे समझो ना यार, ऐसे समझो। 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, 18 से 6 कम हो रहा है इसमें 6 क्यों कम है? जेड से वी आया है ना। क्या लिख रहा है पूरा? ए जेड के 26, 22, 18, L 12 पर। तो 26 से 4 कम करोगे तो 22 आएगा, है ना। 26 से 4 कम करोगे तो 22 आएगा, फिर 4 कम करोगे तो 18, फिर 6 कम करोगे तो 12, तो फिर 6 कम करो तो यहां पर F आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहानी बड़ी सीधी सी है। इसका मतलब कहानी बड़ी सीधी सी है कि 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 8, 18, 18 से 6 कम 12, तो फिर से 6 कम, 2 बार 4 कम और 2 बार 6 कम, यही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि इसका मतलब हुआ 12 से 6 कम 6 पर F आया, और यहां U के बाद F की बात करूं तो केवल पहले ऑप्शन में U के बाद F है, बाकी किसी भी ऑप्शन में U के बाद F नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ये क्या कह रहा है। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे। दूसरा, यहां पर एक चीज और चल रही थी कि A और Z अपोजिट है, E और V अपोजिट है, I और R अपोजिट है, O और L अपोजिट है, तो U का अपोजिट F ही तो आता। ऐसे भी आप समझ सकते थे। यहां पर एक बार चेक करेंगे, R 18 पर, U 21 पर, X 24 पर, A 27 भी लिख सकता हूं, 1 भी लिख सकता हूं, D 4 पर, G 7 पर। तो मैंने कहा 18, 3 21, 3 24, 3 27, यानी 1, 3 4, 3 7, 3 10 आएगा, और 10 पर सबसे पहले J आएगा, J से B ऑप्शन शुरू है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लोग खुद निकाल लेना। ठीक है प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं चैप्टर बहुत शानदार तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, क्या सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं? कभी गलत तो नहीं करोगे? चैप्टर छोटा है तो आज की क्लास भी जल्दी ही समाप्त है। सभी प्यारे साथी मुझे यह बताओ कि क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है या नंबरिंग में तो भाई आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। बाकी मुझे यह बता दो, क्या आप लोगों को कोई भी समस्या हुई ना याद करने में? जल्दी से बताओ एक बार। गोपाल शर्मा, कुछ टफ है ही नहीं मेरे भाई। गोपाल शर्मा कह रहे हैं भैया और टफ लाओ। भाई मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जितनी भी शिफ्टों में, हालांकि ये ज्यादा नहीं पूछी गई सीरीज, लेकिन जितनी भी पूछी गई करके देख लेना, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलो, तो मेहनत करते रहिएगा। और सभी प्यारे साथियों से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकता हूं कि जब वैकेंसी नहीं होती और हम लोग पढ़ रहे होते हैं, आगे लक्ष्य नहीं होता है, तो मन कई बार निराश होता है, दिल भी दुखता है। और मैं शायद बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकता हूं कि आपके साथ ये चीज गुजर रही होगी। वैकेंसी है नहीं सामने, अभी फार्म है नहीं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं डबल स्टार के लिए, 2 स्टार के लिए, दिन रात एक करके लगे हुए हैं। मैं समझ सकता हूं कि अभी आगे लक्ष्य नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वैकेंसी तो आएंगी। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वैकेंसी ना आएंगी। यह भी वास्तविकता है कि वैकेंसी आएंगी तो आप फार्म भी भरेंगे, और फार्म भरेंगे तो पेपर भी देंगे, और पेपर देंगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में पास और फेल 2 चीजें होती हैं। अगर मान के चलो आप फेल हो जाते हैं तो एक अलग माहौल होता है परिवार में, आप पास होते तो एक बहुत ही जबरदस्त माहौल होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल ये मत सोचना, बिल्कुल ये परेशान नहीं होना है आप लोगों को कि भैया वैकेंसी नहीं है, मैं पढ़े जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप
मेहनत करते जाओ। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। बस मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन तक लोग अपना प्रैक्टिस शुरू करें उस दिन तक आप सभी प्यारे साथी, ठीक है ना, आप सभी प्यारे साथी अपनी मतलब लोग अपना पढ़ाई शुरू करें, सिलेबस को शुरू करें, उस दिन तक तो आप लोग सिलेबस खत्म करके ना, सिलेबस खत्म करके अपना रिवीजन कर रहे हो, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेहतर तरीके से पढ़ते रहो, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और बताओ, आज थोड़ी सी बात भी कर लेता हूं आप लोगों से, टाइम है तो आज सभी प्यारे साथियों से थोड़ी सी बात। किसी का कोई क्वेश्चन है? एक बच्चे का क्वेश्चन है, काजल सिंह करें, कोर्स कब तक कंप्लीट करोगे? जल्दी ही कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोर्स अपना चला हुआ है बच्चे, धीरे धीरे चल रहा है और बढ़िया तरीके से कोशिश है कि समाप्त होगा जल्दी ही। मैं आपका कोर्स, अगर कोर्स की बात करूं तो भाई मैं आपका कोर्स खत्म करूंगा लगभग 31 जनवरी तक, ठीक है। 10-15 फरवरी तक भी जा सकता है, फरवरी मान के चलो आप, 15 फरवरी से पहले पहले करूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी अभी है नहीं तो हर एक टॉपिक पढ़ाना है मुझे। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दबाव हो कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ाना है, पेपर नजदीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अपने आसान वे में चलेंगे, हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से। अभी जैसे टॉपिक आएंगे, डाटा सफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग है, इनपुट आउटपुट है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े, आपको डर लगता है उनसे, तो मैं उनको बिल्कुल बेसिक से लेके सिखाऊंगा ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से सीख सको, ठीक है ना। तो उसकी परेशानी लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और बताओ, कल दिल्ली पुलिस का पेपर था, आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। गुरुजी कौन से महीने में पेपर होने की उम्मीद है? भाई उम्मीद अभी ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ जनवरी में आपके, जनवरी में या फरवरी में, 15 फरवरी से पहले आपके फॉर्म आने की, वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं, चाहे कांस्टेबल की आ जाओ, चाहे यूपीएसआई की आ जाओ, चाहे दोनों आ जाओ, लेकिन जरूर आने की पूरी संभावना है जनवरी में या 15 फरवरी तक। जनवरी में ज्यादा है, अगर जनवरी में भी बाई चांस नहीं आती है तो 15 फरवरी तक पूरी उम्मीद है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, जोरदार सीरीज बढ़िया चल रही है, बहुत शानदार, प्रीवियस ईयर के लिए जोरदार सीरीज चलाई हुई है। और जोरदार सीरीज प्यारे बच्चे जो है, आप लोग 10 बजे से शुरू होती है क्लास, 45-50 1 घंटे ऐसी क्लास होती है, प्रीवियस ईयर में उसमें करा रहा हूं। उससे जुड़ने का आपको सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप लगातार ये कर सकते हो कि हाँ ठीक है, सब कुछ क्या क्या पेपर में आया है। मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग वहां कंप्लीट करा चुका हूँ, ब्लड रिलेशन की 3-4 क्लास हो चुकी है, शायद 3 हुई है शायद, ठीक है। तो एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जुड़ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भैया एसएससी जीडी के अवतार बैच में आप ही पढ़ाओगे? हाँ, एसएससी जीडी के अवतार बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा। आप लोगों का 6, 7 और 8 3 तारीख में डेमो रहेगा। 6 तारीख को मेरी क्लास सुबह 11 बजे होगी, ठीक है ना। 3 दिन डेमो होगा, उसके बाद बैच में क्लास चलेंगी, ठीक है। और बताओ, किसी की कोई दिक्कत हो, किसी को कोई भी समस्या? बहुत बढ़िया। 15 जनवरी तक बोले हैं सर, 15 जनवरी तक बोले हैं। देखो एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, मैं 15 जनवरी तक भी सिलेबस खिंचवा सकता हूं आपका, मैं तो 10 जनवरी तक भी करवा सकता हूं, तुम कहो तो दिसंबर में भी करवा सकता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताना, यह भी एक वास्तविकता है कि जब हमारे सामने एक टारगेट होता है, मान के चलो हमारा पेपर है, तो हम जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर रहे होते हैं, थोड़ा स्पीड से चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों के पास साथ ही साथ प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से चलती रहे, तो दिक्कत क्या है? आप बिल्कुल परेशान मत हो, कोर्स हो जाएगा खत्म, बढ़िया तरीके से होगा। एक एक चीज, एक एक टॉपिक को यहां सेट ना करूं तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है, उसकी आप बिल्कुल परेशान मत लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो भाई बाकी मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये समाप्त हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।